स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जॉब प्लान में। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग में टॉप 5 क्वेश्चन को डील करेंगे जो आपके रेलवे एनटीपीसी या रेलवे ग्रुप डी के हिसाब से आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। तो देखते हैं आज हम लोग आज का पहला प्रश्न यह है कि मोहन सर्वप्रथम उत्तर पूर्व की ओर 100 मीटर की दूरी तय करता है। उसके बाद वह दाएं मुड़ जाता है, पुनः 100 मीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ जाता है, फिर 100 मीटर चलता है और वह दाहिनी ओर मुड़कर फिर 300 मीटर चलता है। तो बताना है आपको कि मोहन प्रारंभिक स्थान के सापेक्ष किस दिशा में है। ठीक है, तो यहाँ पर आप मालूम है कि आपको इस डायग्राम से ही बनाना है। इस डायग्राम से क्वेश्चन को डील करना है। तो हम लोग जो क्वेश्चन को डील करेंगे इसके हिसाब से आपको मालूम है कि इधर ईस्ट होगा, इधर वेस्ट होगा, इधर नॉर्थ होगा और इधर साउथ होगा। तो यहाँ पर पहले बार तो जा रहा है वो उत्तर पूर्व दिशा में, तो चलना तो हम यहाँ से प्रारंभ करेंगे। और उत्तर पूर्व बताइए, ये नॉर्थ ईस्ट है तो उत्तर पूर्व यही तो है। ये उत्तर पूर्व हो गया, कितना मीटर है? 100 मीटर। ठीक है, फिर उसके बाद बोल रहा है तत्पश्चात वो दाएं ओर मुड़कर। अब बताइए, ये मिडिल डायरेक्शन में जा रहा है और मिडिल डायरेक्शन के हिसाब से अब इसका राइट किधर होगा? तो राइट जो होगा वो आपको मालूम है कि राइट जो होगा वो मैंने कहा था कि राइट का मतलब क्लॉकवाइज जाना है और लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ से राइट का मतलब इस डायरेक्शन में जाएगा। तो यहाँ से अगर नहीं समझ में आपको कि डायरेक्शन कौन सा होगा, तो यहाँ से राइट का मतलब कितना? 90 डिग्री मुड़ेगा। कहीं से भी तो मुड़ेगा तो कितना डिग्री? एक बार लेफ्ट या एक बार राइट का अर्थ कितना डिग्री मुड़ना? 90 डिग्री मुड़ना। तो यहाँ से 90 डिग्री मुड़ेगा। और आपको अगर समझ में नहीं आए तो वहां भी फिर से एक छोटा सा डायग्राम बना लीजिए। और वहां से राइट का मतलब है किस तरफ? इस दिशा में। ये है 100 मीटर। ठीक है, और कितना चलना है? 100 मीटर। ठीक है, नहीं तो आप इस डायग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ से राइट का मतलब 90 डिग्री कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा? ये कौन सा हो जाएगा? साउथ ईस्ट हो जाएगा, है ना। तो ये साउथ ईस्ट में जा रहा है 100 मीटर। इसके बाद ये बोल रहा है कि पुनः 100 मीटर चलता है, ये 100 मीटर हो गया। फिर वो बाईं ओर मुड़ जाता है। अब यहाँ से बाईं ओर मुड़ाना है तो आपको मालूम है कि यह डायरेक्शन है। यहाँ से बाईं मुड़ेगा तो फिर कहाँ जाएगा? वहीं पर जाएगा। वहां पर 100 मीटर फिर से आ गया, 100 मीटर इसी डायरेक्शन में। ठीक है, उसके बाद फिर से बोल रहा है कि वह दाहिनी ओर मुड़ता है और 300 मीटर जाता है। दाहिनी यानी यहाँ से दाएं अगर मुड़ेगा, दाएं मुड़ेगा तो ये 100 मीटर तो यहाँ तक हो ही जाएगा। कहाँ तक हो जाएगा? ये 100 मीटर। ये 100 मीटर हो जाएगा, इस रेखा के जस्ट सामने तक 100 मीटर हो जाएगा और 200 मीटर और नीचे हो जाएगा। ठीक है, ये 100 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 200 मीटर हो जाएगा। तभी तो ये 300 मीटर हो पाएगा। तो अभी तो जा रहा है ये कौन से दिशा में? ये जा रहा है अभी, ये कौन सी दिशा आपका? तो ये हो गया ईस्ट और ये हो गया साउथ, यानी साउथ ईस्ट दिशा में जा रहा है। लेकिन आपका जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो यह पूछ रहा है कि मोहन प्रारंभिक स्थान के सापेक्ष किस दिशा में है। तो प्रारंभिक स्थान कहाँ है? यहाँ पे है प्रारंभिक स्थान। तो यहाँ से अगर इस पॉइंट को देखें तो ये भी तो बताइए कहाँ पर जा रहा है? तो साउथ ईस्ट के बीच में ही ये जा रहा है। इसका आंसर होगा क्या? साउथ ईस्ट। ठीक है, तो ये तो मैंने डायग्राम से बनाया। आप बिना डायग्राम से भी बना सकते हैं। आपको उत्तर पूर्व हम लोग ले लेंगे। उत्तर पूर्व चलिए ले लिए उत्तर पूर्व। अब क्या बोल रहा है? तत्पश्चात वह दाईं ओर मुड़ गया। दाईं मैंने कहा था कि राइट और लेफ्ट। राइट कितने बार हो गया? एक बार हो गया। फिर वह बाईं ओर मुड़ गया, फिर बाएं एक बार हो गया। फिर 100 मीटर तय करता है, वह दाहिनी ओर मुड़कर 100 मीटर 300 मीटर जाता है। तो 300 मीटर दाहिनी ओर मुड़ जाता है ना। तो ये 1 लेफ्ट से 1 राइट, क्योंकि इसका दूरी भी क्या है? सेम है। दूरी भी सेम है तो आप इसको कट कर सकते हैं। और इसके बाद राइट मुड़ाना है कितना? 300 मीटर। यहाँ से अगर 300 मीटर जाएगा, ये 100 मीटर है, 300 मीटर जाएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ से 300 मीटर जाएगा तो यही तो डायरेक्शन हो जाएगा, क्योंकि एक लेफ्ट से एक राइट क्या हो चुका है? कैंसिल हो चुका है। और यहाँ पर पहले कौन सी दिशा में जा रहा था? पहले जा रहा था उत्तर पूर्व। और यहाँ से अगर 300, ये 100 मीटर था, तो यहाँ से अगर 300 मीटर करते हैं तो आपको एक ही बार घुमाना होगा, एक बार। ठीक है, तो एक लेफ्ट से एक राइट इसलिए कैंसिल हो गया क्योंकि यहाँ दूरी भी दोनों का क्या था? सेम था। दूरी भी दोनों का क्या है? सेम है। दूरी भी सेम है और एक राइट है तो एक राइट है तो एक क्या है? लेफ्ट है। तो एक राइट से एक लेफ्ट को आप कैंसिल कर सकते हैं। अगर दूरी भी समान हो तो उस दूरी को क्या कर सकते हैं? कैंसिल। क्योंकि इस क्वेश्चन में आपका दूरी नहीं पूछा है, सिर्फ किस दिशा में जा रहा है वो पूछा है। ठीक है, तो आप इसके हिसाब से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, नहीं तो आपको डायग्राम के हिसाब से बनाना हो। ठीक है, अब हम लोग दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, एक मकान का दरवाजा दक्षिण की ओर है, उसमें अंदर घुसते ही बाईं ओर एक कमरा है, कमरे में घुसने पर दाईं ओर एक खिड़की है, उस खिड़की की ओर
मुंह करके खड़ा होने पर मेरा मुंह किस दिशा में होगा। तो मकान का दरवाजा दक्षिण की ओर है, बस आपको यही समझना है। अगर मकान का दरवाजा दक्षिण की ओर है का मतलब है कि मकान का दरवाजा दक्षिण दिशा की ओर खुलता है, यानी दक्षिण क्या है, यही है दरवाजा। ये क्या है, ये दक्षिण दिशा में दरवाजा है ना, दक्षिण दिशा में दरवाजा है, ये दक्षिण दिशा में दरवाजा होंगे। जब इसके घर के अंदर एंट्री करेंगे तो हम लोग बताइए कौन सी दिशा में एंट्री करेंगे, उत्तर दिशा में एंट्री करेंगे। अगर दरवाजा दक्षिण में हो, यानी दरवाजा दक्षिण दिशा की ओर खुल रहा है, ये दक्षिण दिशा में खुल रहा है, तो उसके अगर घर के अंदर एंट्री करना है तो हम लोग कौन सी दिशा में एंट्री करेंगे, तो उत्तर दिशा में। इसका मतलब है कि दरवाजा जिस तरफ होगा अंदर जाने की दिशा उसके क्या होगी, जस्ट ऑपोजिट होगी। तो दरवाजा दक्षिण है तो हम लोग एंट्री करेंगे क्या, उत्तर की ओर, उत्तर की ओर हम लोग एंट्री करेंगे। चलिए उत्तर की ओर एंट्री कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद बोला है कि उसके अंदर घुसते ही, चलिए घुस गए इसके घर के अंदर, और बाईं ओर एक कमरा है, तो बाएं यहाँ से किधर हो जाएगा, बाएं इस तरफ हो जाएगा बाएं, ठीक है। कमरा है, कमरे में घुसने पर, यानी अब कमरा में, यहाँ पर एक कमरा था, कमरे में घुस गए हम लोग, और कमरा में घुसने पर दाईं ओर एक खिड़की है, यानी यहाँ से दाईं राइट खिड़की है, यहाँ पर क्या है, खिड़की है। और बोल रहा है कि उस खिड़की की ओर मुंह करके खड़ा होने पर मेरा मुंह किस दिशा में होगा। अब बताइए, ये खिड़की को हम लोग अगर फेस करें तो ये कौन सी दिशा को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उत्तर दिशा को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बस आपको सिर्फ यही समझना था कि दरवाजा दक्षिण की ओर है और उसमें अंदर घुसना है, तो हम लोग किस दिशा में घुसेंगे। तो अगर दरवाजा दक्षिण की ओर हो और उसमें अंदर घुसना होगा तो उसका डायरेक्शन जस्ट उसके क्या होगा, ऑपोजिट होगा। यानी दक्षिण है तो क्या ले लेंगे, उत्तर ले लेंगे, ठीक है। अब आप ऐसे भी बना सकते हैं, और बाएं ओर पर कमरा है, एक लेफ्ट हो गया। उसके बाद बोला है कमरे में घुसने में दाएं ओर खिड़की है, यानी एक राइट में हो गया, और उस खिड़की ओर मुंह करके खड़ा होने पर मेरा मुंह दिशा होगा। तो एक लेफ्ट से एक राइट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी अगर उत्तर है तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, उत्तर ही हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर समझ चुके हैं कि अगर दरवाजा दक्षिण की ओर हो तो घुसने की, उसमें अंदर घुसने का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, उत्तर की ओर होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न। एक बिंदु से शुरू होकर एक व्यक्ति 12 मीटर उत्तर दिशा में चलता है, यानी प्रारंभिक दिशा उसकी उत्तर दी हुई है, और फिर वह दाएं मुड़ जाता है और चलता है 10 मीटर, फिर वह दाएं मुड़ जाता है 17 मीटर चलता है, और फिर वह बाएं मुड़ जाता है और 2 मीटर चलता है। प्रारंभिक बिंदु से अब वह किस दिशा में और कितनी दूर है, यानी यहाँ पर जो दिशा भी पूछा जा रहा है और दूरी भी पूछा जा रहा है, वो भी कहाँ, किस बिंदु से, तो प्रारंभिक बिंदु से। तो आपको मालूम है कि जब भी प्रारंभिक बिंदु से दिशा और दूरी पूछे तो आप इसी डायग्राम के हिसाब से बनाएंगे उसको, और चलना प्रारंभ कहाँ से है, यहाँ से। तो एक बिंदु से शुरू होकर एक व्यक्ति 12 मीटर उत्तर की ओर चलता है, उत्तर, तो यहाँ से उत्तर कौन सा दिशा है, ये उत्तर, इसको मान लीजिए कि ये 12 मीटर है। फिर वह दाएं मुड़ जाता है, तो दाएं किस दिशा में होगा, इस दिशा में, और कितना चलता है, 10 चलता है, तो चलिए इसी को 10 मान लेते हैं। फिर वह दाएं मुड़कर 17 मीटर चलता है, तो यहाँ से अगर दाहिना मुड़ना है, दाहिना, तो दाहिना तो अब मुड़ गया, लेकिन चलना इसको कितना है, 17 मीटर, तो इसके पैरेलल में एक लाइन है, उसको जरूर देखना है कि यह कितना मीटर है। ये 12 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक अगर खींचेंगे तो 12 ही होगा, और खींचना टोटल कितना है, 17, तो यहाँ से यानी कि ये 5, ये 5 और चला जाएगा, यानी टोटल 17 है, जिसमें से ये 12 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। यानी आपको शुरू से ही इसको क्लियर करके चलना है कि ये इसके बाद कितना बचता है। ये 12 हो गया, ये क्या हो गया, 5 हो गया, ठीक है। टोटल कितना हो गया, ये 17 हो गया। फिर वह बाएं मुड़ जाता है, तो यहाँ से यही दक्षिण दिशा में जा रहा है, तो बाएं किस दिशा में होगा, तो बाएं होगा इस दिशा में, और वो 2 मीटर चलता है, यानी यहाँ से 2 मीटर जाना है, 2 मीटर, चलिए 2 मीटर, ठीक है। और यहाँ ये अंतिम दिशा हो गई, और कहीं जा नहीं रहा है, तो प्रारंभिक बिंदु से वो किस दिशा में, ये तो आपके स्टार्टिंग पॉइंट और ये लास्ट पॉइंट हो गया। तो आपको मैंने कहा था कि स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट को हर हाल में रेखा से मिलाएंगे, और एक रेखा से मिलाने के बाद एक कौन सा त्रिभुज बनना चाहिए, तो समकोण त्रिभुज बनना चाहिए। समकोण त्रिभुज कैसे बनेगा, इस पॉइंट और इस पॉइंट को या तो आप इधर से बना सकते हैं या इधर से बना सकते हैं। चलिए इसको इधर से बना लेते हैं, और यही दूरी आपको निकालनी है, यही दूरी, यानी ये प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच जो तिरछी लाइन से मिलाया है उसी की दूरी निकालनी है। तो आप क्या करेंगे कि समकोण त्रिभुज तो बन गया, तो समकोण त्रिभुज में किसकी जरूरत है आपको, इसकी जरूरत है या पूरा की जरूरत है, तो ये इसके पैरेलल है, यानी कि ये भी क्या हो गया, 5 हो गया। और ये पूरा जानना है, तो यहाँ से यहाँ तक तो मालूम है कि 2 है, ये जानना है तो इसका सहारा लेंगे, तो ये कितना है, तो ये इसके सामने का ये 10 है, तो ये भी 10 हो जाएगा, तो 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यानी टोटल कितना हो गया, ये 12, और ये 12 हो गया, ये 5 हो गया। तो आपको यही समकोण त्रिभुज में आपको मालूम है
कि कर्म निकालना है तो कर्म बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी आप कर सकते हैं 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी हो जाएगा यह 144 और ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 169 और इसका मतलब हो जाएगा 13 मीटर। तो 13 मीटर दूर है प्रारंभिक बिंदु से। अब दिशा पूछ रहा है तो आपको मालूम है कि यहाँ से इस पॉइंट का दिशा बताना है, तो ये तो ईस्ट है और ये क्या है साउथ है, और साउथ ईस्ट के बीच में है ये लास्ट पॉइंट। ये लास्ट पॉइंट प्रारंभिक पॉइंट से किसके बीच में है, तो साउथ ईस्ट के बीच में है, तो इसका आंसर होगा साउथ ईस्ट। यानी कितना मीटर साउथ ईस्ट, 13 मीटर साउथ ईस्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप शॉर्ट में नहीं बना सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पर दूरी भी पूछा है और क्या पूछा है, दिशा भी पूछा है। तो जब दूरी पूछेगा तो आपको यह डायग्राम बनाना ही पड़ेगा, बिना डायग्राम का कोई उपाय नहीं है। ठीक है, अब आइए अगले प्रश्न पर। नीलेश अपने ऑफिस से निकलकर सीधा 8 किलोमीटर चला, 8 किलोमीटर चला, फिर वो दाएं मुड़ गया। अब बताइए 8 किलोमीटर किस दिशा में चलाएंगे इसको, पूर्व चलाएंगे, पश्चिम चलाएंगे, उत्तर चलाएंगे, दक्षिण चलाएंगे, उत्तर पूर्व चलाएंगे, यानी आपको यहाँ पर प्रारंभिक डायरेक्शन नहीं मालूम है कि प्रारंभिक दिशा कौन सी है। फिर दाएं मुड़ा है, फिर वह बदला दाएं मुड़ा है, और अंतिम अवस्था में उसका मुख किस दिशा में है, तो पूर्व दिशा में है। तो बताना है कि वह नीलेश जो है किस दिशा में चलना प्रारंभ किया, कहां से, अपने ऑफिस से। तो बताइए अगर यहाँ पर पहले वाले क्वेश्चन में अगर प्रारंभिक दिशा नहीं दी हुई थी, तो प्रारंभिक दिशा दी हुई होती थी तो लास्ट डायरेक्शन आपसे पूछता था। तो यहाँ पर आपका लास्ट डायरेक्शन दिया हुआ है कि लास्ट में उसका मुख किस दिशा में है, पूर्व दिशा में है, और आपको प्रारंभिक दिशा बतानी है, यानी जस्ट उसका क्या है, ऑपोजिट। तो जब ऑपोजिट होगा यानी बनाना कि कहां से, जो डायरेक्शन दिया हुआ है बनाना उसी से। तो डायरेक्शन कौन सा दिया हुआ है, लास्ट डायरेक्शन दिया हुआ है, तो लास्ट डायरेक्शन कौन सा है, पूर्व, तो इसको ही पूर्व, ये ऐसे मान लेंगे। ठीक है, यही पूर्व हो गया। ठीक है, तो जो डायरेक्शन दिया रहेगा, अगर प्रारंभिक दिशा डायरेक्शन दिया हुआ है तो प्रारंभिक से डायरेक्शन के हिसाब से बनाएंगे और घुमाएंगे डायरेक्शन के हिसाब से, और अगर लास्ट दिया रहेगा तो लास्ट से बनाएंगे। बस फर्क इतना होगा कि अगर लास्ट से बना रहे हैं तो आपको एक चेंज करना पड़ेगा कि अगर वह राइट बोलता है, अगर वह राइट बोलता है तो आपको राइट जो होगा वह चेंज हो जाएगा इसमें, इनटू लेफ्ट में। राइट चेंज इनटू लेफ्ट और लेफ्ट चेंज इनटू राइट, यानी राइट जो होगा वो बदल जाएगा लेफ्ट में, और लेफ्ट जो बदल जाएगा वो किस में, राइट में। जब वो दाएं बोलेगा तो आप बाएं मुड़िए, और जब बाएं बोलेगा तो क्या मुड़िए, दाएं मुड़िए। कब, जब आप अंतिम दिशा को लेकर बना रहे होंगे तब, और प्रारंभिक दिशा निकालनी होगी तब। तो बताइए हम लोग अंतिम दिशा से बनाएंगे डायरेक्शन के हिसाब से, अंतिम दिया हुआ है तो चलिए अंतिम इसको मान लीजिए। अब क्वेश्चन को नीचे से नहीं बनाना है, बस सिर्फ अंतिम डायरेक्शन लेना है नीचे से, और बनाना तो आपको ऊपर से ही है। तो नीलेश अपने ऑफिस से निकलकर सीधा 8 किलोमीटर, इसी को हम 8 किलोमीटर मान लेते हैं। ठीक है, यानी जो लास्ट डायरेक्शन था वो डायरेक्शन ले लिए, और क्वेश्चन को ऊपर से ही डील करना है। ये 8 किलोमीटर कौन से डायरेक्शन में था नहीं मालूम था, तो वही पूर्व दिशा ही मान लिया 8 किलोमीटर। ठीक है, अब वह दाएं ओर मुड़ गया। तो दाएं, आपको मैंने कहा था कि जब लास्ट डायरेक्शन से बनाएंगे तो दाएं बोलेगा तो क्या मुड़ेंगे, बाएं। यहाँ से बाएं मुड़ जाना है तो बाएं मुड़ा दिए, और ये कितना किलोमीटर चला, 6 किलोमीटर। चलिए 6 किलोमीटर, ये 6 किलोमीटर हो गया। फिर वो अपने दाएं ओर मुड़ा, यानी फिर बोल रहा है दाएं ओर, तो दाएं नहीं क्या मुड़ाएंगे, बाएं। तो बाएं मुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा। कितना मीटर है, तो 3 मीटर। इसके हिसाब से ये 8 मीटर है, तो यहाँ से 3 मीटर यहीं पर होगा। और अंतिम अवस्था में उसका मुख पूर्व दिशा में है, तो नीलेश किस दिशा में चलना प्रारंभ किया, तो बताइए सिर्फ दिशा पूछ रहा है, तो ये कौन सा दिशा में जा रहा है, ये जा रहा है पश्चिम दिशा में। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पश्चिम दिशा। यानी अगर लास्ट से बनाते हैं तो राइट लेफ्ट में चेंज हो जाएगा, लेफ्ट राइट में चेंज हो जाएगा। अब जो डायरेक्शन लास्ट में दिखाई देगा वही उसकी कौन सी दिशा होगी, प्रारंभिक दिशा होगी। तो प्रारंभिक दिशा यहाँ पर क्या आ जाएगा, पश्चिम। ठीक है, आप चाहे तो इसमें दूरी भी बता सकते हैं कि प्रारंभ बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच कितनी दूरी है। तो आपको मालूम है कि प्रारंभ बिंदु और अंतिम बिंदु को लास्ट में मिलाना होगा, और जब मिलाएंगे तो एक समकोण त्रिभुज बनना चाहिए। तो यहाँ से एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। देखिए यहाँ पे ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा। ये पूरा कितना था, ये पूरा 8 था, 8 में से यहाँ से 3 चला गया तो बच गया क्या, कितना है, 5। तो पूरा 8 है, तो पूरा 8 है यहाँ पर। तो ये बचेगा कितना, ये बचेगा 5 और ये बचेगा 6, और यही दूरी आपको निकालनी है कि कितनी दूरी है प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच। तो आप क्या कर सकते हैं, √6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा 36 और प्लस 25, यानी 25 36 5 41 और 10 क्या 51, यानी 41 और 20 61, यानी √61 हो जाएगा आपका
दूरी। ठीक है, तो आप दूरी भी बता सकते हैं, बस आपको लेकिन जब ये लास्ट डायरेक्शन दिया हुआ हो और प्रारंभिक दिशा अगर निकालनी हो तो सिर्फ आपका कौन सी दिशा में वो चलना प्रारंभ किया था यही पूछा जाता है प्रश्न। और आपको डायग्राम से भी बना सकते हैं। और आपको मैंने कहा था कि अगर सिर्फ दिशा पूछा गया है, किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, यहाँ प्रारंभिक दिशा तो दिया हुआ नहीं है ना, तो किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, तो आप शॉर्ट तरीके से भी बना सकते हैं। लास्ट कौन सा डायरेक्शन है, पूर्व तो लेना ही है। अब आइए वही एक लेफ्ट से एक राइट कैंसिल कर सकते हैं, सीधा 8 किलोमीटर चल रहा है, फिर वो दाएं, यहाँ पर दायां है और फिर बोल रहा है फिर दाएं, यानी 2 बार दाहिना हो गया और लास्ट में उसका यानी दोनों दाहिना जो है 2 बार दाएं का मतलब है 2 बार राइट का मतलब कितना डिग्री, तो 2 बार राइट हो गया, तो 2 बार राइट किस में बदल जाएगा, 2 बार लेफ्ट में बदल जाएगा। और 2 बार लेफ्ट में जब बदलेगा तो 2 बार लेफ्ट का मतलब है कितना डिग्री, 180 डिग्री, क्योंकि आपको चेंज तो करना ही ना पड़ेगा क्योंकि आप अंतिम डायरेक्शन से बना रहे हैं। तो 2 बार लेफ्ट का मतलब है 180 डिग्री और 180 डिग्री का मतलब है जस्ट उसका क्या, अपोजिट, यानी अगर ये पूरब है तो आंसर हो जाएगा क्या, पश्चिम। ठीक है, यही आपका क्या है आंसर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न। एक स्थान से चलकर मनोज 10 किलोमीटर जाता है, फिर वो अपने बाईं ओर मुड़ जाता है। फिर आपको देखिए एक स्थान से चलकर मनोज 10 किलोमीटर जाता है, फिर वो अपने बाईं ओर यानी 10 किलोमीटर चलने के बाद वो बाईं ओर मुड़ गया है। इसका मतलब आपको मालूम है कि 10 किलोमीटर किधर जा रहा है यही नहीं मालूम है कि प्रारंभिक दिशा इसका क्या होगा, ये मालूम नहीं है। यानी 10 किलोमीटर चला है तो पूर्व चला है, पश्चिम चला है, उत्तर चला है, दक्षिण चला है या कोई मिडिल डायरेक्शन में चला है, ये मालूम नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए मैंने कहा था कि लास्ट में वह किस दिशा में चल रहा है वो दिया हुआ जरूर होगा। बताइए वह कौन सी दिशा में चल रहा है, पश्चिम दिशा में चल रहा है। तो आप इसी को क्या मान लेंगे, इसी को मान लेंगे स्टार्टिंग, इसी को मान लीजिए स्टार्टिंग। ठीक है, पश्चिम हो गया स्टार्टिंग। अब क्वेश्चन को कहां से फिर डील करना है, तो शुरू से, सिर्फ यहां से डायरेक्शन लेना है लास्ट से और सिर्फ क्वेश्चन को कहां से डील करना है, फिर तो ऊपर से ही करना है। तो मनोज 10 किलोमीटर चला, यानी किस दिशा में चला, इसी को मान लीजिए पश्चिम 10 किलोमीटर चला। ठीक है, फिर वो अपने बाईं ओर मुड़ा। तो मैंने बताइए लास्ट से बनाना शुरू किया है, यानी लास्ट डायरेक्शन दिया हुआ है कि यहाँ लास्ट डायरेक्शन दिया हुआ है, लास्ट डायरेक्शन गिवन है और स्टार्टिंग डायरेक्शन पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो लास्ट से जब बनाते हैं और स्टार्टिंग डायरेक्शन निकालना होता है तो लेफ्ट राइट में, राइट और लेफ्ट में चेंज हो जाता है। तो वैसे ही करेंगे। 10 किलोमीटर के बाद यहाँ पर क्या बोल रहा है, बाईं ओर बोल रहा है, तो हम लोग अब बाएं नहीं मुड़ेंगे, क्या मुड़ेंगे, दाएं मुड़ेंगे और यहाँ से दाहिना किधर होगा, ऊपर होगा। कितना किलोमीटर बोल रहा है, तो 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर इसको मान लीजिए। फिर वो बोल रहा है कि बाईं ओर मुड़ गया, तो फिर बाएं नहीं मुड़ेंगे, क्या मुड़ेंगे, दाहिना मुड़ेंगे। 4 किलोमीटर, यहाँ से 4 किलोमीटर इस दिशा में चले, 4 किलोमीटर इसके पैरेलल खींच रहे हैं, तो ये 10 है तो इसके 4 खींचना है, तो कभी तो खींचेंगे, यहाँ पे खींच लिए 4। ठीक है, यानी पच कितना गया यहाँ पर, ये पच है 6। ओ पश्चिम दिशा में, यानी कहीं नहीं जा रहा है। तो ये प्रारंभ हो गया आपका, समझिए कि यहाँ से शुरू किए और ये लास्ट हो गया। इसी को दोनों को मिलाएंगे और यही दूरी आपको बताना है। लास्ट में आपको पूछ रहा है कि प्रारंभ स्थान से कितनी दूर है, यानी दूरी भी पूछा जा रहा है और किस दिशा में चलना शुरू किया था ये भी पूछ रहा है। तो बताइए ये कौन सा दिशा में चलना शुरू किया था, ये कौन सा लास्ट में आया है, पूरब आया है ना, तो ईस्ट तो आ जाएगा पहला आंसर, यानी दूसरा का आंसर, यानी किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था वो तो आ गया आंसर ईस्ट, क्योंकि इसके बाद कहीं नहीं जा रहा है। लास्ट डायरेक्शन यहाँ पर कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, बताइए अभी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ईस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब है कि यह प्रारंभ जो किया था चलना वह किस दिशा में चलना शुरू किया था, तो ईस्ट में। अब यहाँ पर दूरी भी निकालना है, तो यहाँ हर प्रारंभ और लास्ट को मिला दीजिए। ठीक है, और यहाँ से मिलाएंगे तो समकोण त्रिभुज बनना चाहिए, नहीं बनना है तो यहाँ पर एक डॉट लाइन से मिलाएंगे, समकोण त्रिभुज 90 डिग्री बन गया। ठीक है, अब यहाँ से ये अगर 8 है तो ये भी कितना हो जाएगा 8, और यहाँ तक कितना था, यानी ये हमको सिर्फ ये दूरी चाहिए, ये दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक तो 4 था, तो ये कितना हो जाएगा 6। यानी आपको इसी में ये दूरी निकालना है, तो 8 और किसका सहारा लेंगे, 6 का सहारा लेंगे। तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा, यानी हो जाएगा ये 64 प्लस 36, यानी हो जाएगा अंडर 100, यानी कितना 10 किलोमीटर, यानी ईस्ट 10 किलोमीटर। ये ईस्ट 12 किलोमीटर है, ये साउथ 10 किलोमीटर है, टेंशन होगा ईस्ट कितना किलोमीटर, 10 किलोमीटर। तो देखा आपने आज टॉप 5 क्वेश्चन जो आपके रेलवे एनटीपीसी के हिसाब से आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।